हेलो स्टूडेंट। आज हम एनपीओ में, क्योंकि हम एनपीओ के चैप्टर को कर रहे हैं, तो आज इसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज जो ट्रीटमेंट करेंगे वो करेंगे कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। दो टॉपिक हम अब तक कर चुके हैं, एक सब्सक्रिप्शन का और दूसरा फंड बेस्ड अकाउंटिंग। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें जो तीन मार्क्स 3 मार्क्स में आता है वो है कंज्यूमेबल्स कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। तो कैसे हम उसको करें, ये हमारा बेसिकली होता है कि उसकी कैलकुलेशन कैसे हो सो दैट हम उसको इजीली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा सके। क्योंकि नाम से ही आपको पता चल रहा है ये कंज्यूमेबल गुड्स है जिसका कंजम्पशन पूरा हो जाता है, इसीलिए ये रिवेन्यू नेचर का है और ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाना चाहिए। बेसिकली जो प्रॉब्लम अराइज होती है वो इस वजह से होती है क्योंकि जो हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है वो सिर्फ जो हमें दिखाता है वो उन एंट्रीज को दिखाता है जो सिर्फ रिसीव हुई हैं या पे हुई हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनको हमको याद रखना चाहिए। तो उसमें पहला जो है कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स में वो ये याद रखना है कि ऑल द कंज्यूमेबल आइटम लाइक स्पोर्ट्स मटेरियल, स्टेशनरी, मेडिसिन, ये सबका नेचर रिवेन्यू है, इसलिए इनको हम कहाँ दिखाते हैं, किस अकाउंट में शो करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। दूसरा ये है कि गुड्स कंज्यूम और यूज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग द ईयर इज टू बी रिकॉर्डेड इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। जो इस साल हमने यूज की हैं या कंज्यूम किए हैं उनको इस साल के अकाउंट में हमें दिखाना होता है। बेसिकली हम इसीलिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन दिखाता है कंज्यूमेबल आइटम्स से रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि ये कैश बेसिस पर बनता है। और जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है जिसमें इसको हमको रिफ्लेक्ट करना है, शो करना है, ये एक्रूवल बेसिस पर बनता है। इसीलिए जो है गुड्स कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर इज टू बी कैलकुलेटेड, इसीलिए इसका कैलकुलेशन बहुत जरूरी है, जिससे क्रेडिटर, क्योंकि यहाँ आउटस्टैंडिंग नहीं हो सकते, यहाँ क्रेडिटर्स होते हैं, और एडवांस या प्रीपेड उनकी ट्रीटमेंट को देखना समझना बहुत जरूरी है। इसी के साथ साथ एक स्टॉक, क्योंकि स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, उनको भी एडजस्ट करना पड़ता है क्योंकि ये एनपीओ है और एनपीओ में हम ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाते। तो जब ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाते तो जो ट्रेडिंग अकाउंट के पार्ट था जिसमें हम स्टॉक लेते थे, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, वो कैसे रिफ्लेक्ट हो, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को हम कहते हैं कि वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और वहां से हम सरप्लस और ये डेफिसिट निकाल रहे हैं। तो ओपनिंग स्टॉक, ये स्टॉक की जो कैलकुलेशन है, स्टॉक का जो इम्पैक्ट है वो नहीं आ पाता, तो इसलिए स्टॉक को भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम कैलकुलेशन करें कंज्यूमेबल गुड्स की तो तीन चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गई। एक तो क्रेडिटर, वो भी ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों होंगे, एडवांस ये भी दोनों हो सकते हैं, एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक होगा जिसकी ट्रीटमेंट को हमको समझना है। हम आगे बढ़ते हैं अब इसके अंदर, और आज जो हम अभी सीखेंगे वो सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुड्स कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो सबसे पहले एक एक करके जो वो तीन चीजें हमने पढ़ी उनकी ट्रीटमेंट सीखते हैं। सबसे पहली जो ट्रीटमेंट है वो प्रीपेड की है। प्रीपेड की ट्रीटमेंट सेम एज इट इज है जैसे सब्सक्रिप्शन में होती थी। जो प्रीवियस ईयर का होता है वो क्या होता है, प्लस होता है, क्योंकि वो मिल तो लास्ट ईयर चुका है बट इट 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 बिलोंग टू द करंट ईयर। तो इसलिए जो भी अमाउंट पेड दिया हुआ है हमें, उसमें हम ओपनिंग एडवांस जो होता है वो प्लस कर देते हैं, फिर आ जाता है हमारा टोटल अमाउंट पेड, और फिर जो क्लोजिंग एडवांस है जो इस साल के लिए नहीं दिया हमने, वो तो नेक्स्ट ईयर के लिए है, तो इसीलिए उसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, और फिर फिगर निकल कर आती है पेमेंट मेड पेड फॉर द करंट ईयर। जितना पैसा दिया अभी वो निकला जो करंट ईयर से संबंधित है। तो एडवांस की ट्रीटमेंट वही रही, ओपनिंग ऐड होता है और क्लोजिंग माइनस होता है, ये बात आपको याद रखनी है। अब दूसरे टॉपिक पर आते हैं। दूसरा जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो है क्रेडिटर्स, कि क्रेडिटर्स को कैसे डील करें, उसमें भी ओपनिंग है और क्लोजिंग है। तो उसकी ट्रीटमेंट इस तरीके से है, देखो जो यहाँ से अमाउंट आया वो यहाँ आ जाता है पेमेंट मेड फॉर द करंट ईयर। अब उसमें हमें ओपनिंग क्रेडिटर जो होते हैं वो माइनस करने होते हैं। रीज़न क्या है कि ये वो क्रेडिटर हैं जो करंट ईयर से बिलोंग नहीं करते। ये तो लास्ट ईयर का है, मतलब इनकी गुड्स कब परचेज की गई थी, पिछले साल।
तो एक्रूवल बेसिस हमें यही सिखाता है कि जो लास्ट ईयर से बिलोंग करता है वो माइनस करो, तो इसलिए हम क्या कर देंगे, ओपनिंग क्रेडिटर को माइनस कर देंगे। तो हमारा आ जाएगा पेमेंट फॉर करंट ईयर, क्योंकि इसका पैसा अभी इसी साल दिया है, वो इसके अंदर इंक्लूड है, तो इसलिए वो माइनस करना पड़ेगा क्योंकि क्रेडिटर इस साल के नहीं है। तो ये हो गया पेमेंट फॉर द करंट ईयर। अब इसके अंदर मुझे क्लोजिंग क्रेडिटर ऐड करने होते हैं। ये वो क्रेडिटर्स हैं, ये वो माल है जो परचेज तो इस साल किया गया है, पर इसकी पेमेंट अभी तक नहीं हुई, तो वो पेमेंट मेड में तो इंक्लूड नहीं है ना, इसमें तो इंक्लूड नहीं है। पर ये माल तो इस, क्योंकि हम निकाल के रहे हैं गुड्स परचेज, गुड्स तो ये इसी साल परचेज की गई ना, इसलिए ये क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अब थर्ड टॉपिक पर आते हैं जो स्टॉक का है, जिसकी वैल्यूएशन भी हमें उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी इनकी है, और उसको समझना उतना ही इम्पोर्टेंट है। अब स्टॉक के बारे में बात करते हैं। अब तक हमने क्या निकाल लिया, गुड्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर। शुरुआत, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक पहले गिवन होता है, तो सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, और जितना गुड्स मैंने इस साल खरीदा वो उसके अंदर प्लस हो जाएगा। एक तरीके से कहें तो ओपनिंग स्टॉक प्लस होता है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक प्लस हो गया किसमें, गुड्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर। उसके बाद जो क्लोजिंग स्टॉक है वो उसमें से आप माइनस कर दो। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्यों हो रहा है, क्योंकि वो इस साल हम निकाल के रहे हैं असल में। अगर नीचे का वर्ड पढ़ें तो कंज्यूम, तो क्या ओपनिंग स्टॉक इस साल कंज्यूम नहीं किया आपने, किया, तो इसीलिए क्या कर रहे हैं, उसको प्लस कर रहे हैं। और क्लोजिंग स्टॉक माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो ऐसा स्टॉक है जो इस साल कंजम्पशन उसकी नहीं हुई, तो इसलिए हम क्लोजिंग स्टॉक को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, और इस बेसिस पर हम गुड्स कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर निकाल लेते हैं। तो ये वो 3 टॉपिक्स हैं जिनको आपको समझना है। एडवांस सब्सक्रिप्शन की तरह ही चल रहा है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग माइनस, स्टॉक भी एडवांस की तरह ही चल रहा है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग माइनस। अलग क्या है, क्रेडिटर, ओपनिंग क्रेडिटर इस साल के नहीं हैं इसलिए माइनस हो रहे हैं, क्लोजिंग क्रेडिटर इसी साल के हैं इसलिए प्लस हो रहे हैं। तो अगर आप इस चीज़ को ईजिली समझ पाए तो आप इस क्वेश्चन को शायद बहुत आसानी से कर लें। अब इस पूरा जो ये ट्रीटमेंट हमने तीनों की अलग अलग सीखी, वो एक साथ सीखते हैं कि अगर ये तीनों एक साथ हो तो हम कैसे करेंगे, या तीनों फिगर्स अगर हमें गिवन है, 3 का मतलब 6 फिगर गिवन है, तो कैसे करेंगे। तो ये उसका बेसिकली एक परफॉर्मा है जिसके बेस पर हम कर सकते हैं। ये वो अमाउंट है जो हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से मिलता है, ठीक है, या जहाँ पर भी ये गिवन है वहाँ पे मिलता है छोटा सा। तो अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, कितना पैसा पे किया, रिसीव में होगा, रिसिप्ट पेमेंट साइड में, ये वो अमाउंट आ गया। 3 चीज़ें ऐड होने वाली हैं, ओपनिंग प्रीपेड या एडवांस, और ओपनिंग स्टॉक, और इनका अपोजिट क्लोजिंग क्रेडिटर। ऐसे ही 3 चीज़ें माइनस होने वाली हैं, क्लोजिंग एडवांस, क्लोजिंग स्टॉक, और इसका रिवर्स ओपनिंग क्रेडिटर। तो ये 3 चीज़ें प्लस कर दो और ये 3 चीज़ें माइनस कर दो, आपकी गुड्स कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर निकल कर आ जाएगी। अब इस कंसेप्ट को और अच्छे से अंडरस्टैंड करने और अच्छे से समझने के लिए हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लेते हैं। तो ये पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो आपके सामने है। ये एक रिसिप्ट एंड पेमेंट का एक्सट्रैक्ट है, मतलब कि छोटा पार्ट है। तो उसमें दिया हुआ है कि पेमेंट जो है किसकी, क्योंकि अब गुड्स का नाम स्टेशनरी आ गया, अब वो शब्द आने लगे जो जिसके लिए हम कैलकुलेशन करेंगे, स्टेशनरी। तो स्टेशनरी कितनी है, 23,000। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना है, ओपनिंग 4, क्लोजिंग 3। क्रेडिटर कितने हैं, ओपनिंग 9 और क्लोजिंग 2500। एडवांस इसमें नहीं दिया हुआ तो एडवांस को हटा देंगे। बाकी दो की ट्रीटमेंट आपको पता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस होगा, इसके अपोजिट ओपनिंग क्रेडिटर माइनस होंगे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस होगा, इसके अपोजिट ओपनिंग क्रेडिटर प्लस होंगे, किस अमाउंट में, 23। तो ये इसकी बेसिकली एक ट्रीटमेंट है, जो अमाउंट पेड हुआ वो यहाँ पर आया, क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस कर दिए, ओपनिंग स्टॉक प्लस कर दिया, ये दो फिगर प्लस हो गई और ये दो फिगर माइनस हो गई। एडवांस निल है इसलिए हमने उसको निल लिख दिया, और इस बेसिस पर हमने अगर इनकी कैलकुलेशन की तो वो कितनी निकल कर आई, 17,500। तो थोड़ा बहुत आप इसको और डीपली समझने के लिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, वो क्वेश्चन मेडिशंस का है, ये उसकी सॉल्यूशन है।
यहाँ पर बस एक चीज़ है कि मैं मेडिसिन नहीं लिख पाया, यहाँ पे आपको मेडिसिन लिखना था और यहाँ पर लिखना था अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर, तो उस चीज़ को आप रेक्टिफाई कर लेना। देखिए फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। देखो शुरुआत हम जो करेंगे वो करेंगे पेमेंट फॉर परचेज ऑफ मेडिसिन, कितनी है 3,70,000 लिख दिया। फिर नेक्स्ट जो फिगर आई वो आई क्रेडिटर फॉर मेडिसिन परचेज्ड, तो क्रेडिटर दिए हुए हैं ओपनिंग और क्लोजिंग, आप इन दोनों को लिख लो पहले। ठीक है, हमें पता है कि ओपनिंग क्रेडिटर करंट ईयर से बिलोंग नहीं होते, तो ये माइनस में जाकर लिख दीजिए ओपनिंग क्रेडिटर। क्लोजिंग क्रेडिटर आपको पता है करंट ईयर से बिलोंग करते हैं, तो ये प्लस होंगे, इसलिए यहाँ पर प्लस में इसका अमाउंट लिख दीजिए। स्टॉक की बात आती है तो ओपनिंग स्टॉक प्लस होता है, ओपनिंग स्टॉक को ओपनिंग स्टॉक की जगह पे डाल दीजिए। क्लोजिंग स्टॉक माइनस होता है तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस पे लिख दीजिए। एडवांसेस में ओपनिंग एडवांस जो होता है वो प्लस होता है, प्लस कर दीजिए। क्लोजिंग जो है वो माइनस कर दीजिए, और इस बेसिस पर अगर आप इसका आंसर निकालेंगे क्वेश्चन का तो 3,63,300 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये वो क्वेश्चन था जिसके अंदर वो तीनों आइटम्स गिवन थी, क्रेडिटर भी, स्टॉक भी और एडवांस भी। आपको स्टॉक और एडवांस के लिए सेम चलना है, क्रेडिटर के लिए जस्ट अपोजिट चलना है जो इनके लिए चलोगे। ओपनिंग इनके प्लस होते हैं, इसका माइनस होता है। क्लोजिंग इनके माइनस होते हैं, इसका प्लस होता है। और क्वेश्चन लेते हैं जिससे हम और कंफर्म कर सकें कि ये टॉपिक को कैसे समझा जाए। तो ये एक क्वेश्चन और है, इसमें स्पोर्ट्स मटेरियल है। स्पोर्ट्स मटेरियल गिवन है हमें स्टॉक, क्रेडिटर, स्टॉक और उसके बाद अमाउंट पेड फॉर मटेरियल, ये वो अमाउंट है जो इस साल मैंने पे किया। ठीक है, ये स्टॉक जो है वो ओपनिंग है, ये क्रेडिटर जो है ओपनिंग है, स्टॉक एंड का भी दिया हुआ है तो मतलब क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है। एडवांस सिर्फ क्लोजिंग है, ओपनिंग इसमें नहीं है, तो इस बात को आपको याद रखना है कि एडवांस ओपनिंग नहीं है। और फिर आई बारी क्रेडिटर की, क्रेडिटर ओपनिंग यहाँ थे, क्लोजिंग यहाँ थे, तो यहाँ पे 5 फिगर हैं, एक फिगर जो नहीं है वो एडवांस ओपनिंग का है, तो ये इसकी ट्रीटमेंट है। यहाँ पे भी एक चीज आप चेंज कर लीजिएगा, गुड्स की जगह आपको स्पोर्ट्स मटेरियल लिखना है, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर और अमाउंट पेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर। तो ये 17,000 पहले यहाँ पर लिख देंगे आप। मैंने अभी आपको बताया कि एडवांस जो है वो सिर्फ क्लोजिंग है, ओपनिंग एडवांस नहीं है, तो वो नील हो गया। अब प्लस की 2 आइटम बचती हैं, क्लोजिंग क्रेडिटर और एक ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग क्रेडिटर ये रहे 1200 और ओपनिंग स्टॉक ये रहा 7,500, ये दोनों ही फिगर यहाँ डाल दी, प्लस कर दिया। माइनस की तीनों फिगर गिवन है हमें। सबसे पहले ये एडवांस जो दिया हुआ है 3,500, फिर हमारा क्लोजिंग स्टॉक 6,200 ये रहा, और फिर हमारे जो है ओपनिंग क्रेडिटर 2,000 की, क्योंकि ओपनिंग अपोजिट चलता है क्रेडिटर। तो ये तीनों फिगर जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 14,000। यहाँ एक चीज मिसिंग थी, बाकी सारी चीजें थी। अब एक इससे थोड़ा और एडवांस लेवल का क्वेश्चन लेते हैं। वो क्वेश्चन हमें ये कहता है कि वहाँ पे ये मोर देन लिखा हुआ है और 50% लिखा है, ये थोड़ा सा बस कंफ्यूज करते हैं। एडवांसेस इसमें भी नहीं है, तो हमारे लिए फिगर निकालना आसान हो गया। फिगर क्या है, अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर कितना है 2 लाख, और उसके बाद ओपनिंग स्टॉक भी मेडिसिन का गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है, ओपनिंग क्रेडिटर भी गिवन है, क्लोजिंग क्रेडिटर भी गिवन है। आपको जो याद रखना है वो इस लाइन को समझना है पहले कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन जो है वो 45,000 मोर देन ओपनिंग स्टॉक है, तो ओपनिंग स्टॉक कितना है हमारा 50, तो जो क्लोजिंग मेडिसिन का स्टॉक है वो कितना ज़्यादा है 45, किससे 50 से, तो 50 प्लस 45 कितना हो गया 95। तो ये आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन में जब ऐसी लैंग्वेज लिखी हो तो प्लस कर देना है, मोर देन का मतलब प्लस होता है, तो 50 प्लस 45 95 क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन है। ऐसे ही अगर यहाँ देखो आप तो ओपनिंग क्रेडिटर तो सीधे गिवन है, क्लोजिंग में लिखा कि जो ओपनिंग क्रेडिटर है उसके 50% है, तो 20,000 का 50% कितना हुआ 10,000, तो क्लोजिंग क्रेडिटर कितने हैं 10,000, ये आपको समझना है।
ये सीबीएसई के सैम्पल पेपर 2019-20 में था और ये इसकी ट्रीटमेंट है। देखिए 20 यहाँ थे, ये 20 यहाँ पर आ गए क्योंकि ओपनिंग माइनस होते हैं क्रेडिटर और क्लोजिंग प्लस होते हैं। 20 के हाफ है सीधा, 20 का हाफ 10। स्टॉक ओपनिंग प्लस होता है, ये रहा। क्लोजिंग माइनस होगा, कैसे निकला? 50 प्लस 45 कितना हो गया? 95। तो 2 लाख में हम ये 60 प्लस कर देंगे और ये फिर जो है 1,50,000 उसमें से 15,000 माइनस कर देंगे तो 145 हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस चैप्टर को प्रॉपर वे में समझ चुके होंगे। इस चैप्टर का जो ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट था कि कंज्यूमेबल स्टॉक को कैसे शो किया जाए, ये आपने अच्छी तरह से सीख लिया और इसकी प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की। मैं आपको श्योर करता हूँ कि आप एक-एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। कोई क्वेश्चन भी आपके लिए अब डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा। जितनी टाइप्स थी, जितना था, लैंग्वेज को समझना है पहले। अगर आपने क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ ली, तो आप उस क्वेश्चन को ईज़िली सॉल्व कर लेंगे। तो डू प्रैक्टिस मैनी क्वेश्चंस एंड पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।